मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम म्यूटेशन के बारे में जानेंगे कि म्यूटेशन में क्या समस्या आती हैं और म्यूटेशन में जो समस्याएं आती है, कोई आपके साथ ऐसा हो गया है तो उसका निवारण कैसे होगा, क्या आपकी म्यूटेशन सही हुई है या गलत, इसके बारे में समझेंगे हम। क्या आपने म्यूटेशन करवा के रख ली, क्या वो सही भी है, क्या वो गलत है। तो बहुत सारी समस्या को हम सॉल्व करेंगे आज, बहुत सारी समस्या को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और यदि कोई चीज़ आपके दाखिल खारिज करवाते वक्त अटक गई है तो उसको कैसे निवारण करवाएंगे, समझिए। म्यूटेशन होता है सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ना, खतौनी पर नाम चढ़ना है, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाना, यानी खतौनी जो है वो सरकारी राइट ऑफ रिकॉर्ड है और वो नाम चढ़। यदि कोई फाइल विवादित है तो एसडीएम कोर्ट से आदेश होते हैं, एसडीएम कोर्ट से म्यूटेशन होती है। और कोई अविवादित है, फाइल नॉर्मली है, तो तहसीलदार के हाथ से निमट जाती है। और तहसीलदार साहब से भी नहीं निमटती है कोई फाइल तो एसडीएम कोर्ट उसको निपटा देता है। सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ना जरूर। आपने बैनामा खरीदी कोई जमीन, बैनामा करा अपने पक्ष में, ठीक है। बैनामा करने के बाद आपने म्यूटेशन की फाइल डाल देते हैं। और जब आपने म्यूटेशन की फाइल आपके वकील ने डाली और उसमें डालने के बाद पहले दायरा होता है उसका, फाइल ऑनलाइन होती है। पहले क्या होता है, दायरा देख लीजिए सही हुआ है या नहीं। दायरे में एक चीज़ देख लीजिए, जो बेनामी में आपने ज़मीन खरीदी है उसका खसरा सेम है या नहीं। देखो ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ खसरा की ही बात कर रहा हूँ, खसरा हमेशा सेम रहता है। चकबंदी नहीं बदली है, चकबंदी नहीं हुई है और चकबंदी अभी हो नहीं रही हमारे क्षेत्र में। तो दादरी तहसील सदर क्षेत्र है, ठीक है, और जेवर है। चकबंदी से पहले या चकबंदी के बाद खसरा बदलता है, खसरा हमेशा सेम रहता है, वरना खाता बदलता रहता है। और ये खाता ऐसे बदलता है, हर फसली वर्ष में खाता बदल जाता है। फसली वर्ष 14 से 24 से 14 से 29 है, 14 से 30 से 35 है और 1418 से 23 है। तो हमेशा ज़्यादातर खाता बदलता रहता है। और आपने कौन सी फसली वर्ष में ज़मीन खरीदी है, अभी मेरे पास कॉल भी आते हैं समझते में बोलते में, भैया जो आपने दायरा करवाया उसमें खाता अलग है। खसरा सेम होना चाहिए, खाता अलग है, इसका भी सॉल्यूशन मैं देता हूँ। खाता यदि आपने बहुत साल हो गए हैं आपके ने ज़मीन खरीदे और उसका म्यूटेशन नहीं कराया है, क्या 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 बोल रहा हूँ मैं, बहुत साल हो गए हैं और आपने म्यूटेशन नहीं कराया, फसली वर्ष बदल गई है, उस दौरान उसकी फसली वर्ष बदल गई है, फसली वर्ष बदल गई है, तो फसली वर्ष बदल गई तो क्या है, फसली वर्ष बदलने से खाता बदलता है। और खाता बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, खसरा सेम है, खाता बदल गया है। आप रकबा चेक कर लीजिए, आप उसमें नाम चेक कर लीजिए आपने किससे खरीदी है, ठीक है, तो आपकी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने फिलहाल में ही खरीदी है और कोई भी फसली वर्ष चेंज नहीं हुई है तो खाता भी जो आपके बैनामे में लिख रहा है वही होना चाहिए और खसरा भी वही होना चाहिए दायरे में। क्लियर सी बात, समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पा रहे वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद म्यूटेशन, देखो ये बहुत सारे वकील से चेक ही नहीं करते इन चीज़ों को और गलत करवा देते हैं, बाद में परेशान 2-2 साल अटके रहते हैं। म्यूटेशन होता ही नहीं है, 1 साल हो गए, इतने दिन हो गए सर आपने बोला था कि 45 दिन के अंदर हो जाएगा, हो ही नहीं रहा। तो ये चीज़ समझने लायक है। आगे मैं बात करूं, इसके बाद अगली समस्या आती है कि अब इस पर दायरे के बाद 34 दिन की डेट मिल जाती है। 34 दिन के दौरान एक पैकेवन निकलता है, उस पर आप पटवारी की मोहर लगवा लो। यानी पटवारी की मोहर मतलब पटवारी की रिपोर्ट लगा लीजिए कि आपने 12.5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा तो नहीं है आपके पास, आप अनुसूचित जाति से हो तो उसे मेंशन कराइए, कोई आपसे डूब क्षेत्र के तो उसे मेंशन कराइए, तो सारी चीज़ें आपका करेंगे। उसके बाद लगने के बाद तहसीलदार साहब के लिए फाइल जाती है, साइन करवाते हैं वकील साहब आपके। ये वकील साहब का काम है म्यूटेशन करवाना, क्योंकि इसमें वकालतनामा भी लगता है, आप नहीं करवा सकता नॉर्मली। वकालतनामा सही वही है, यदि कोई विवाद टी नंबर मिलता है, इसमें टी संख्या 2 जो भी मिली आपके, वाद चलता है 34 दिन के अंदर एक नोटिस भी जाता है जिससे आपने ज़मीन खरीदी है, क्या आपने सही ज़मीन बेची है, क्या आप
जो है आपके सानिध्य में होकर भी ज़मीन बिकी है, कोई आपको परेशानी तो नहीं है, तो उसमें आपके पैसे मिल गए हैं, सारी चीज़ आप नोटिस तामील जाती है 34 दिन के अंदर उस व्यक्ति से। यदि आपने उसी से खरीदी है तो ठीक है, भी बात उसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि इसके बाद की प्रक्रिया है, अब 34 दिन बाद ऐसे हुआ, जिस दिन डेट थी उस दिन तहसीलदार साहब नहीं बैठे, और तहसीलदार साहब नहीं बैठे या तहसीलदार किसी कार्य में व्यस्त हैं और डेट लगी थी, उस दिन फाइल खारिज हो जाती है। फिर ये हो जाता है, ये दिखा दिया जाता है कि बैनामे की कॉपी, ये 2-3 चीज़ दिखा जाए, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करे, बैनामा ओरिजिनल दिखाना होता है डेट पर। रूल ये है, जो रूलिंग है कि ओरिजिनल बैनामे को या उसकी नकल, सर्टिफाइड कॉपी या बैनामा को डेट पर दिखाना होता है। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया है, या जो मुंशी है या जो कार्य कर रहा है तहसीलदार का, वो उस दिन नहीं आया, किसी कारणवश व्यस्त है, या पैकेवन सबके नहीं बन पाए उस दिन की तारीख में, तो वो फाइल खारिज हो जाती है। और यदि वो फाइल खारिज होगी, मान लीजिए या तहसीलदार साहब ने कि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करे या किसी कारण में वो फाइल खारिज हो गई 34 दिन बाद, तो क्या करना है, उसके बाद एक रेस्टोरेशन डलता है। रेस्टोरेशन का जो है उस पर दिन हो 30 दिन, 30 दिन के अंदर रेस्टोरेशन गिर जाता है, और कोई शपथ पत्र आप लगा दें तो ज़्यादा दिन का मियाद अधिनियम की धारा 5 लगा दें तो और ज़्यादा दिन भी पड़ जाते हैं 30 दिन से। उसके बाद फाइल ने आपने रिपोर्ट दे दी, आपने बैनामा दिखा दिया, तो बैनामा वो आदेश हो जाता है। आदेश में आपके अंश बन रहे हैं खतौनी पे, तो वो चढ़ भी जाता है, वरना नहीं चढ़ता। और अंश बनवाने की प्रक्रिया मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, हम बताएंगे किस तरीके से अंश बनवाने हैं आपको, आपके गलत ना हो जाए। अंशों का निर्धारण गलत हो गया है, अंशों का निर्धारण यदि किसी ने गलत कर दिया है तो उसको सही कैसे करवाएं, वो हम सारी प्रक्रिया आपको बाय वन बताएंगे।